भीड़ की गर्जना ने माहौल को उत्साह से भर दिया। जब वो पल आ गया, दरवाजे खुल गए, जिससे खेलों के सबसे रोमांचक और खतरनाक 8 सेकंड की गिनती शुरू हो गई। बाड़े से गरजता हुआ बैल बाहर निकला, झुंझलाहट में मरोड़ते और लात मारते, और वो 2000 पाउंड की उफनती ताकत के ऊपर सवार था। और साइन्यू एक शांत अनुभवी काउबॉय था। उसने दस्ताने वाले हाथ से बैल की रस्सी कसकर पकड़ा था। अराजकता में एक जीवन रेखा। ग्लेन कीली पूरे आत्मविश्वास के साथ टिके रहे, जान बचाने के लिए मजबूती से पकड़े रहे। उनका अनुभवी शरीर उस गुस्से में उछलते विशाल जानवर की हरकतों को सहन कर रहा था। जब दो जिद्दी इच्छाएं टकराईं, कुछ सेकंड्स अनंत काल जैसे लगे। आदमी और सांड वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। भीड़ उत्साहित होकर हौसला बढ़ा रही थी। आखिरकार, और अफसोस, बहुत जल्द ग्लेन नीचे गिर जाता है, लेकिन उससे पहले बजर तेज और साफ बज चुका था। वो बजर बजने तक टिके रहे थे। मुट्ठी ऊंची उठाए, ग्लेन खुशी से उठे और भीड़ का सामना किया। उन्होंने चुनौती का सामना कर जीत हासिल की, जैसा कि वो हमेशा करते थे। ये ग्लेन का दूसरा धर था। ये उनका पसंदीदा खेल था। वो रोडियो के राजा थे, और मानो उनका जन्म ही यहाँ के लिए हुआ था। जब तक कि 2000 में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं आया, जब एक साधारण हादसा पेशेवर बुल राइडिंग के इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक को जन्म देगा। उन आखिरी डरावने पलों में इस पेशेवर बुल राइडर के साथ क्या हुआ, हमारे साथ जुड़िए जब हम उस त्रासदी के दुखद विवरण का खुलासा करेंगे, जो आगे चलकर पेशेवर बुल राइडर्स के इवेंट इतिहास में पहली मौत साबित हुई। जिस पल ग्लेन कीली ने रोडियो में कदम रखा, वह महानता के लिए बना था। ग्लेन कीली का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां रोडियो सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। सांड की सवारी के लिए साहस और जुनून की विरासत उनकी रगों में गहराई तक बसी थी, और यही ग्लेन के आगे के पेशेवर जीवन की दिशा तय करने वाली थी। कीली परिवार सांड की सवारी के खतरों से अनजान नहीं था, खासकर 1994 में, जब ग्लेन के भाई जैसन की एक भयानक सांड से मुठभेड़ में जान जाते जाते बची। तब इस खतरे का एहसास और भी गहरा हो गया था। फिर भी मौत के इतने करीब पहुंचने के बावजूद ये घटना परिवार को नहीं रोक पाई। इसके बजाय इसने उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जेसन की चमत्कारी रिकवरी और बुल राइडिंग में वापसी ने ग्लेन और उसके परिवार को प्रेरित किया। बहन और 5 भाई, सभी ने जीवन में अलग अलग समय पर अखाड़े में सांडों का सामना किया। अपनी शानदार उपलब्धियों और जो सम्मान उन्होंने हासिल किया, उसके बावजूद ग्लेन हमेशा सरल और मिलनसार रहे। वो नए राइडर्स के लिए प्रेरणा और सहारा थे, हमेशा मदद या सलाह देने को तैयार रहते थे। कनाडाई रोडियो जगत में ग्लेन जल्द ही किंवदंती बन गए। जब वे सिर्फ 12-13 साल के थे, हर कोई उन्हें उस बच्चे के रूप में जानता था जो सवारी में माहिर था। 14 साल की उम्र तक वो एक चैंपियन स्टीयर राइडर बन चुका था। उसकी बढ़ती कामयाबी यही नहीं थमी। 18 साल की उम्र तक उसने बुल राइडिंग खिताब जीत लिया था और खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो इस खेल से वाकिफ थे, वे उन्हें बास्केटबॉल के माइकल जॉर्डन जैसा मानते थे, पीढ़ी में एक बार मिलने वाली अनोखी प्रतिभा। लेकिन बास्केटबॉल के विपरीत बैल सवारी में टाइम आउट नहीं होता। कोई 4 कॉर्नर्स ऑफेंस नहीं है, कोई हाफ टाइम ब्रेक नहीं है। यहाँ हार मानने के लिए तौलिया नहीं फेंका जा सकता। यहाँ सिर्फ एक काउबॉय है, एक गुस्सैल सांड और 8 बेहद तनावपूर्ण सेकंड। जो रोडियो से परिचित नहीं है, यह बुल राइडिंग की कुछ मूल बातें हैं। राइडर को एक हाथ से बुल रोप पकड़कर 8 सेकंड तक सांड की पीठ पर टिके रहना है। टाइमर तभी शुरू होता है जब सांड अपने कंधे से गेट तोड़ते हुए बाड़े से पूरी तरह बाहर निकल जाता है। राइडर का खाली हाथ ऊपर उठा रहना चाहिए। अगर राइडर 8 सेकंड से पहले सांड या खुद को छूता है, उन्हें कोई अंक नहीं मिलते। प्रयास का समय तब तक गिनते हैं जब तक राइडर जमीन या सांड को अपने खाली हाथ से नहीं छूता। योग्यता प्राप्त करने के लिए राइडर को पूरे 8 सेकंड तक सवार रहना होता है और पैरों को लयबद्ध ढंग से चलाना होता है। अगर राइडर 8 सेकंड तक नहीं टिक पाता तो उसे कोई स्कोर नहीं मिलता। बुल राइडिंग में अधिकतम स्कोर 100 है। इसमें 50 अंक राइडर और 50 अंक बुल को मिलते हैं। जज राइडर्स को नियंत्रण क्षमता पर अंक देते हैं। बुल्स को उनकी आक्रामकता और अस्थिरता के अनुसार अंक दिए जाते हैं। मुकाबला बराबरी का रखने के लिए अगर राइडर को शांत और सौम्य बुल मिले तो उन्हें दोबारा सवारी करने का मौका दिया जाता है। ये 8 सेकंड की सवारी सब कुछ परखती है: कौशल, शारीरिक क्षमता, नियंत्रण, ताकत, हिम्मत। इसी वजह से बुल राइडिंग एक्सट्रीम स्पोर्ट है। बुल राइडिंग के इतिहास में सिर्फ एक बार परफेक्ट स्कोर आया है, और वो 1991 में वेड लेस्ली और बुल वुल्फमैन स्कूल के साथ वॉशिंगटन में प्रोफेशनल रोडियो काउबॉय एसोसिएशन के एक इवेंट में आया था। फिर भी कई लोगों के दिलों में अगर कोई सवार फिर से ऐसा कर सकता था, वो ग्लेन कीली था। जब ग्लेन
18 साल का हुआ, वो पहले ही दुनिया के टॉप काउबॉयज से भिड़ रहा था। उसकी प्रतिभा देखकर कई लोगों ने सोचा कि वो पूरे 100 अंक हासिल करने वाला अगला सवार बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1991 की वो ऐतिहासिक सवारी थी। ग्लेन ऐसे रास्ते पर था जो सीधे बुल राइडिंग हॉल ऑफ फेम की ओर जाता था। उसका नाम महान लोगों में शामिल होना तय था जब जिंदगी ने दुखद मोड़ लिया। वो 24 मार्च था, साल 2000, न्यू मैक्सिको के एल्बुकर्क में प्रोफेशनल बुल राइडिंग बड लाइट कप सीरीज में। उस दिन के रोडियो इवेंट्स के लिए उसे प्रॉमिस लैंड नाम का एक कुख्यात सांड मिला, जिसका वजन 2000 पाउंड से थोड़ा ज्यादा था। प्रॉमिस लैंड एक ताकतवर सांड था जो अपने आकार से कहीं तेज घूमता और ऊंचा कूदता था। प्रॉमिस लैंड एक नियमित सीजन का सांड था और 1999 में काउगर्ल ऑफ द ईयर बना। कई लोगों के अनुसार वह बहुत अच्छा स्वभाव वाला मशहूर सांड था। ग्लेन उस दिन पीबीआर की वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें थे। यह उनके रिकॉर्ड के सबसे अच्छे वर्षों में से था और उनकी कमाई पहले ही करीब $34,000 हो गई थी। ये रकम वर्ल्ड फाइनल्स में जगह बनाने के लिए काफी थी। उनका नंबर आने पर बाकी सवारों ने शुभकामनाएं दी। ग्लेन पूरी तरह तैयार थे और प्रॉमिस्ड लैंड पर पूरी तरह फोकस्ड और तैयार थे। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, प्रॉमिस्ड लैंड झपटता हुआ बाहर निकला, जंगली और ताकतवर। जब ग्लेन ने मजबूती से पकड़े रखा, दांत भींचकर सहते हुए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि टिके रहें अपने स्वभाव के मुताबिक। प्रॉमिस्ड लैंड गेट से निकलते ही फट पड़ा। वो सवार को गिराने के लिए जोर से मरोड़ने लगा। ग्लेन ने शानदार सवारी की। हर उछाल में ग्लेन झुकते गए जब प्रॉमिस्ड लैंड उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा था। ग्लेन सांड की हरकतों के साथ तालमेल बिठाते रहे। उसका शरीर झटकों को सहता रहा। उसका हाथ रस्सी को कसकर पकड़े रहा। सवारी 8 अंतहीन सेकंड तक चली। इससे पहले कि आखिरकार प्रॉमिस्ड लैंड ने अनुभवी काउबॉय को ऊपर उछालने में सफलता पाई। भीड़ ने तालियां बजाईं, कौशल और बहादुरी की सराहना करते हुए। पर जीत का रोमांच ज्यादा देर नहीं रहा। गुरुत्वाकर्षण ग्लेन को धरती की ओर खींच रहा था, सीधे उस अब भी उग्र सांड के रास्ते में। किस्मत के एक क्रूर मोड़ पर प्रॉमिस लैंड के पिछले खुरों ने ग्लेन को इतनी जोरदार चोट मारी कि असाधारण कौशल और बहादुरी के प्रदर्शन का दुखद अंत हो गया। सख्त जमीन पर गिरना तो घटना की शुरुआत थी, क्योंकि बदकिस्मती के उस जानलेवा पल में बैल के खुर ग्लेन से जा टकराए। ये एक चौंकाने वाला हादसा था। ठीक उसी वक्त यह साफ था कि उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया था, शायद टूट गया था। बाद में उन्हें पता चला ग्लेन को और चोटें थीं। पसलियां टूटी थीं और फेफड़े में चोट थी। पहली नजर में चोटें गंभीर तो थीं, लेकिन किसी को जानलेवा नहीं लगी, यहां तक कि खुद काउबॉय भी नहीं। ग्लेन होश में था, प्रतिक्रिया दे रहा था और हमेशा की तरह मजबूत था। उसकी हालत की गंभीरता, उसकी मजबूती और उस पल के एड्रेनलिन से छुप गई थी। ग्लेन ने उस दिन सभी सुरक्षा उपकरण पहने थे, वैसे ही सुरक्षा उपकरण जिन्हें सुरक्षित रहने के लिए बुल राइडर अब पहले से ज्यादा पहनने लगे थे। लेन फ्रॉस्ट की दुखद मौत के बाद खेल के उस दिग्गज की मौत तब हुई थी जब बैल के सींग ने उनकी पीठ में वार किया था, जिससे उनकी कई पसलियां टूट गईं और धमनी कट गईं। हर पेशेवर सवार ने खास जैकेट पहनना शुरू किया। कोडी लैम्बर्ट, प्रोफेशनल बुल राइडिंग के संस्थापक, द्वारा डिजाइन की गई। ये जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी है, पर सींगों के लिए। ये बैल के वार के झटके को सोखने के लिए बनाई गई है। ये ताकत को बांट देती है ताकि दबाव एक जगह ना पड़े। सवार अपने सिर को बैल या जमीन से बचाने के लिए हेलमेट भी पहनते हैं अगर वे गिर जाएं। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी बैल की सवारी अभी भी खतरनाक है। बैल बड़े और ताकतवर होते हैं और जब वे उछलते हैं वे इतनी ताकत से मार सकते हैं कि उससे पूरी तरह बचाव करना बहुत मुश्किल होता है। ग्लेन ने इनमें से एक सुरक्षात्मक बनियान पहनी थी। हालांकि जब सांड का खुर उस पर लगा तो उसने उसके सीने पर इतनी सीधी ताकत से वार किया कि अंदर घातक नुकसान हो गया, उसके दिल और अन्य अंगों को। बनियान ने उसकी पसलियों और उसके धड़ के बाहरी हिस्से की रक्षा करने का अपना काम किया, लेकिन प्रहार का सारा जोर एक ही जगह पड़ा। अंदरूनी नुकसान इतना था कि बचना नामुमकिन था। सुरक्षा उपकरण हर साल जान बचाते हैं और चोटों को रोकते हैं। कभी कभी चोट ऐसे कोण या इतनी ताकत से लगती है कि सबसे अच्छा सुरक्षा उपकरण भी उसे रोक नहीं पाता। छाती और पेट सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं, क्योंकि सुरक्षात्मक बनियानें 2000 पाउंड के सांड की टक्कर से पूरी तरह नहीं बचा सकती। अनुभवी खिलाड़ी बस गलत समय पर गलत जगह पर था और बस इतना ही काफी था। ग्लेन के शांत दिखने के पीछे एक गंभीर स्थिति पनप रही थी। ग्लेन की शुरुआती बहादुरी और सहनशीलता ने उसकी आंतरिक चोटों के खतरे को छुपा दिया था। उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। हालांकि किसी को किसी गंभीर चीज का शक नहीं था। अस्पताल में हालात तब तेजी से बदल गए
जब डॉक्टरों ने उसके शरीर के भीतर जांच की, उन्होंने पाया कि वह बुरी तरह से खून बहा रहा था। उसका जिगर कट गया था, गिरने से उसे चोट लग गई थी और खुरों के प्रहार से भी। उनकी कोशिशों के बावजूद ग्लेन ने जल्दी ही बहुत खून खो दिया। डॉक्टर नुकसान को ठीक कर पाते उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी घड़ियों में ग्लेन केली की ऑपरेशन टेबल पर आंतरिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु हुई। उसने अभी 30 साल पूरे किए थे और वो उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी थी। करीबी रोडियो समुदाय में, जहां ऐसी त्रासदियों के बारे में शायद ही कभी सुनने को मिलता है, ग्लेन की अचानक मौत से समुदाय शोक में डूब गया। उनके अंतिम क्षण अखाड़े की धूल में नहीं बीते, बल्कि एक अस्पताल के बिस्तर पर डॉक्टरों की फौरन देखभाल में बेकार में संघर्ष करते हुए उसकी जान बचाने के लिए। उसकी मौत का असर पूरे पेशेवर बुल राइडिंग जगत में गूंज उठा। पूरे आयोजन पर शोक की छाया छा गई। इस सदमे को और बढ़ाया कि ग्लेन सांडों से कुशल और सुरक्षित तरीके से उतरने के लिए मशहूर थे। वो शायद ही कभी खुद को खतरनाक परिस्थितियों में पाते थे। चोटों और बुरी गिरावटों से बचने की उनकी प्रतिष्ठा ने हादसे की परिस्थिति को और अवास्तविक बना दिया। ये ऐसी स्थिति थी जिस पर उसे जानने वाले विश्वास नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऐसी घटनाएं एक विशेषज्ञ काउबॉय के लिए असामान्य थीं। लेकिन कुशल सवार भी किस्मत से नहीं बचते। बड लाइट कप इवेंट में बैल सवार जानते थे मुकाबला जारी रहेगा। माहौल सदमे और दुख से भारी था। हर सवार ने इस नुकसान को गहराई से महसूस किया, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अपने दिवंगत दोस्त को सम्मान देने का एक तरीका। वे दिल में यादें लिए बैलों पर चढ़ गए। हर सवारी उस महान बैल सवार को श्रद्धांजलि थी जिसे वे खो चुके थे। आखिरकार उस रात की जीत सिर्फ इतिहास में दर्ज होने भर के लिए नहीं थी, ये उनके साथी की याद में समर्पित एक श्रद्धांजलि थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आत्मा हर मोड़ और हर उछाल में उनके साथ थी। बड लाइट कप इवेंट में प्रतिस्पर्धा कर रहे बुल राइडर्स जानते थे कि शो उस शाम भी जारी रहेगा। फिर भी अधिकतर लोग सदमे में थे। उन्होंने उस महान बुल राइडर की याद में सवारी की और अंतिम जीत उसे समर्पित की गई। ग्लेन की मौत के कई साल बाद बहादुर प्रतिभाशाली बुल राइडर की याद में स्मारक स्टिकर, जो खतरे को हंसी में उड़ा देता था, काउबॉय जैकेटों पर लगे थे। ग्लेन के गुजर जाने के बाद प्रोफेशनल बुल राइडर्स ने ग्लेन कीली की याद में ग्लेन कीली अवार्ड शुरू किया। यह पुरस्कार हर साल लास वेगस में पीबीआर वर्ल्ड फाइनल्स में शीर्ष कनाडाई बुल राइडर को मिलता है। ये खेल पर ग्लेन के प्रभाव और उनकी राष्ट्रीय विरासत को उचित श्रद्धांजलि है। ग्लेन की रोडियो उपलब्धियां इतिहास में दर्ज हैं। उनकी असली विरासत उनके परिवार में झलकती है, दोस्तों, और साथी राइडर्स जिनके जीवन को उन्होंने छुआ। 2004 में रोडियो समुदाय ने मिलकर ग्लेन कीली मेमोरियल बुल राइडिंग इवेंट शुरू किया। यह इवेंट केवल प्रतियोगिता नहीं है, यह उस मकसद का समर्थन करके ग्लेन की याद को जीवित रखने का तरीका है जिसकी उन्हें सच में परवाह होती। इकट्ठा राशि ग्लेन कीली सहायता व छात्रवृत्ति कोष में जाती है। वर्षों से इस फंड ने अब तक $2.5 लाख से ज्यादा राशि दी है, जिससे छात्रों और खिलाड़ियों को सपने पूरे करने में मदद मिली। ठीक वैसे ही जैसे ग्लेन ने किया। ग्लेन कीली हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बहादुर आत्मा और जो विरासत उन्होंने बनाई वह हमेशा उन युवा काउबॉयज के दिलों में गूंजती रहेगी जो रोडियो की विकराल चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। इंसान और जानवर के बीच इस खतरनाक टकराव को स्वीकार करने के लिए एक अलग ही किस्म का इंसान चाहिए, और ग्लेन, खैर, वो बस ऐसे ही इंसान थे। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में बताएं आपकी राय क्या है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।